एक बार की बात है, उनके कई कार्यक्रम हो चुके थे, थक गए थे। उसी समय एक निमंत्रण मिला कि आना है प्रवचन पर। आंशी बेचैन हो गए। उनके ड्राइवर ने उनकी बेचैनी देखी। उसने कहा, सर आप चिंता मत करो, निमंत्रण स्वीकार करें। आंशी उसकी ओर देखने लगा तो उस ड्राइवर ने कहा कि आपको सुनते सुनते मैं आपके सिद्धांत को समझ गया हूं, मुझे सब कुछ याद हो गया है, तो लेक्चर ले दूंगा और आप कार में विश्राम करें। ठीक है, आंशी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। वे गए, वे कार में सो गए। ड्राइवर लेक्चर देने के लिए गए और उसने बहुत अच्छा लेक्चर दिया। सुनियो की बात उनके आकृतियां भी बड़ी मिलती जुलती थी, इसलिए किसी को शक नहीं हुआ कि आंशी है या उसका ड्राइवर। ड्राइवर ने लेक्चर दिया, बहुत अच्छा लेक्चर दिया और सुनने वाले श्रोता अच्छे विद्वान थे, पढ़े लिखे थे। अब प्रश्नों की बौछार होने लगी। प्रश्नों का उत्तर कौन दे? तो उस ड्राइवर ने क्या कहा कि आपके इतने छोटे छोटे प्रश्न है, इनका उत्तर ये क्या मोबाइल का उत्तर ड्राइवर दे सकता है। और आंशी कार के उत्तर कराए और ये सब प्रश्नों को समाप्त किया। तो ऐसा माना जाता है कि ड्राइवर के पास एक्सपीरियंस भी था और एक्सीलेंस भी था। एक्सपीरियंस के आधार पर उसने प्रवचन कर दिया, लेकिन जब उसके सामने प्रश्नों की झड़ी लगी, अगर वो मिला जाता तो सारा भेद खुल जाता। लेकिन उसने एक्सीलेंस के बल पर और ऐसी अद्भुत बात कही कि सारा काम हो गया, भेद भी नहीं खुला। मुझे क्या लगता है कि आचार्य भिक्षु के पास भी एक्सपीरियंस था। जब से दीक्षित नहीं हुए थे तब से उन्होंने जैन परंपरा का, जैन संघों का, संगठनों का अध्ययन करना शुरू किया था और उसके साथ साथ एक्सीलेंस था। उनके पास प्रतिपन्न मति थी, वे हाजिर जवाबी थे। कोई भी समस्या उनके सामने आती जो तत्काल उत्तर दे देते थे। तो इस आधार पर उन्होंने केवल तात्कालिक परिस्थितियों को नहीं देखा, एक शताब्दी, दो शताब्दी यानी शताब्दियों के बाद होने वाली, घटित होने वाली स्थितियों का आकलन किया और अपने संधि की बुनियाद में उन सब तत्वों को निहित कर दिया जिनके आधार पर आज हमारा धर्म चल रहा है, अच्छी तरह से चल रहा है। एक प्रश्न उठाया गया कि जो कौन सा तत्व जो व्यक्ति को असरदार बनाता है, ताकतवर बनाता है, जिसकी बात सब लोग गौर से सुनते हैं, जिसकी हर कार्यवाही नई नीति और बदलाव की प्रतीक बन जाती है और जिसके पद चिन्हों पर चलने के लिए अंतहीन कतार खड़ी हो जाती है। इस प्रश्न का एक ही उत्तर है कि जो व्यक्ति अध्यात्म को गहराई तक छू लेता है और उसकी ऊंचाई तक पहुंचने के लिए संकल्पबद्ध होता है, जिसका प्रताप और प्रभाव इतना प्रखर होता है कि उसकी बात को कोई टाल नहीं सकता। तो आचार्य भिक्षु ने ऐसा ही कुछ कर दिखाया। उन्होंने कहा संग शक्ति का स्रोत होता है। अगर हम संग में रहकर साधना करते हैं तो हमें शक्ति मिलती रहेगी और हम अपनी साधना को आगे बढ़ाते रहेंगे। शुद्ध आचार, अनुशासन और शक्तिशाली नेतृत्व सर्वधर्म के मूलभूत आधार होते हैं। उन्होंने ये कहा कि हमारा ध्येय क्या है? हमारा ध्येय का लक्ष्य सत्य है, सुख नहीं। सत्य के लिए उन्होंने सुख को छोड़ दिया। उनके सामने कितने प्रलोभन थे, उनके सामने सारी सुविधाएं थी, लेकिन उन्हें तो एकमात्र एक तड़प की सत्य को पाने की, सत्य को समझने की, सत्य को प्रतिष्ठित करने की। तो सारी सुख सुविधाओं को, पद प्रतिष्ठाओं को तिलांजलि देकर उन्होंने स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि लक्ष्य हमारा ऐसा होना चाहिए जो हमारी छाती में चार चांद लगा दे। तो आज आचार्य भिक्षु की छाती केवल हमारे संग में नहीं,
केवल जैन समाज में नहीं, केवल देश में नहीं, सात समंदर पार आ जाए भिक्षु की छाती हो रही है, तो छाती में 4 चांद लग रहे हैं। तो एक ही कारण है कि उन्होंने तपस्या की, साधना की, निष्क्रिय भाव से साधना का पद दिखाया। आज संसार की स्थिति बड़ी जटिल हो रही है। नदी के तटबंध बाढ़ के कारण टूट जाते हैं तो तबाही मचती है। जब किसी परिवार, समाज या संगठन के तटबंध जो कि मर्यादा या अनुशासन के रूप में होते हैं टूटते हैं तो ये संगठन बिखर जाते हैं, परिवार बिखर जाते हैं और देश में भी विप्लव बढ़ जाता है। आज विश्व ने अनुशासन और मर्यादा की ऐसी रेखाएं खींची जिनके आधार पर हमारा धर्म स्वयं तो सुरक्षित है ही, इस के शरण में आने वाले सब लोग सुरक्षित हो जाते हैं। और इसलिए अपेक्षा है कि मर्यादा महोत्सव के पावन अवसर पर हमारे संघ का प्रत्येक सदस्य साधु साधियां समझ रही नहीं, समाज का एक बच्चा संघ के प्रति अपनी आस्था का अर्घ चढ़ाए, अपनी श्रद्धा समर्पित करे, अपना समर्पण करे और संकल्प करे कि हमें अपने संघ के लिए कुछ करना है। क्योंकि समर्पण में जो सुख है वो सुख कहीं नहीं है। तो मैं अपनी बात को केवल 2 पंक्तियों के माध्यम से पूरी करूंगी कि समर्पण में कितना सुख है। बड़ी चित्त की ग्रंथियां पढ़कर ग्रंथ कमा, हम जितने जितने ग्रंथ पढ़ेंगे हमारी तार्किक बुद्धि विकसित होगी और हम तर्क के रथ पर आरूढ़ होकर चलेंगे तो कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। तो बड़ी चित्त की ग्रंथियां पढ़कर ग्रंथ कमा, हमें समर्पण कर मिला आत्यंतिक विश्राम, हमें समर्पण कर मिला आत्यंतिक विश्राम। तो जो कोई भी चाहते हैं हम अनंत विश्राम की गोद में सोए, हमें विश्राम मिले, तो हम संघ के प्रति, संघ पति के प्रति सर्वात्मा समर्पित हो जाए और अपना सर्वस्व भी संघ में विलीन करके, यही तेरा संघ की आन बान मिसाल है। श्रद्धेय युवाचार्य प्रवर के संघीय मौलिक तत्वों को सुने। उससे पूर्व गणाधिपति पूज्य गुरुदेव द्वारा 1 से 33 मर्यादा महोत्सव के अवसर पर 3 संदेशों की प्रतियां पूज्य प्रवर के करते। कल मैंने बताया था, एक तो पदारोहण दिवस के लिए, एक मर्यादा महोत्सव के लिए, ये तीनों प्रतियां कुछ प्रवर के कार्यक्रमों में उपस्थित कर रहे हैं। सुरेंद्र जी सड़िया, कन्ना और इसके बाद आप और हम सुने श्रद्धेय युवाचार्य प्रवर को। ये मर्यादा महोत्सव का संदेश गुरुदेव का, और ये दोनों बहुत पठनीय है। अब आज कितना समय हम पढ़ सके, कल का दिन हमारे सामने और है, इनका पूरा पाठ कर लेना है। आज हो चाहे कल। प्रभु के चरणों में श्रद्धा के कोसों में महावीर